Hello students, Bishop Academy online classes, class 11 subject chemistry, unit 10, S block element part 1. Today I will discuss general introduction of S block elements. S block elements क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, एनी एलिमेंट S block element. So S block elements are those elements in which last electron enter in S subshell. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 1s है, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. तो लास्ट सेल जो सब सेल है, जो इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है एस में है, तो कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है. मैग्नीशियम सेम प्रोसेस, 3s2. ठीक है, ये आपका सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट हो जाएगा. तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट जनरली जो है टू कैटेगरीज में डिवाइड है, टू ग्रुप्स में डिवाइड है. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप में क्या होता है, कैसे डिसाइड करेंगे, थर्ड S subshell only one electron, in S subshell only one electron contain, so it is S block first group. And if two electron enter in S subshell, then it is called S block second group. ठीक है. अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल्स कहा जाता है, एंड सेकेंड ग्रुप को जो है अल्कली अर्थ मेटल्स कहा जाता है. ठीक है. तो जनरल इंट्रोडक्शन में इसी पॉइंट्स को बताया गया है, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट डाउन करेंगे. लास्ट में एस में वन इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक, वन ग्रुप फर्स्ट ग्रुप, टू इलेक्ट्रॉन एस सबसे सेकेंड ग्रुप. ठीक, ये आपको डिसाइड है. फर्स्ट जो ग्रुप है उसको अल्कली मेटल्स कहा जाता है, सेकेंड इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ठीक है. एलिमेंट इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर एस ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. ठीक, has only one orbital which can accommodate only two electrons. So there are only two groups in S block element, first group and second group. Electron first in S subshell, so first group. Electron, two electron in S subshell, so it is second group. Element of these group contain one or two electron in their outermost S orbital, while all inner shell are completely filled. दैट मीन्स इसके पहले क्या है, सबका कंप्लीटली फिल्ड है. ठीक, यही कंसेप्ट है इसका. ठीक, नोबल गैस के फॉर्म भी कह सकते हैं. ठीक है. अब जो है सेकेंड जो पॉइंट्स है अल्कली मेटल्स, यानी फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट जो है फर्स्ट ग्रुप का है, उसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं. द ग्रुप फर्स्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन 6 एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम. बिसाइड्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जो है इसमें नहीं माना जाता. ऑल दीज एलिमेंट आर टिपिकल मेटल्स. दीज आर यूजुअली रिफर टू अल्कली मेटल्स सिंस देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेस आर अल्केलाइज. तो कहने का कंसेप्ट है इनका, इसको अल्कली मेटल्स कहा गया. क्यों कहा गया, क्योंकि जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो वाटर में क्या है, सॉल्युबल होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं. इस बेस पर इसको कहा गया. अकरेंस, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड हेंस डू नॉट अकर इन फ्री स्टेट. ये बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते. बट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म, हाइलाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड के रूप में, सिलिकेट्स के रूप में, बोरेट्स के रूप में एंड नाइट्रेट्स के रूप में, ये ओर्स के टर्म में पाए जाते हैं. लिथियम इज द 35th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय वेट इन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है. एंड मेनली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट मिनरल. ठीक है. स्पोर्टिनो मीन्स ये आपका फार्मूला है, इस रूप में पाया जाता है. ठीक है. लिपिडोलाइट्स, दिस फार्मूला ओस का इस आपका दिया गया. लिथियम 2Al2SiO3 के फॉर्म दे गया. फोलाइट इस फॉर्म दिया. सोडियम एंड पोटेशियम आर द 7th एंड 8th most abundant element by weight in the
अर्थ क्रस्ट। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड अकर इन लार्ज अमाउंट्स इन सी वाटर। सी वाटर में इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में सब चीज़ें पाई जाती है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड की, ठीक है। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सोडियम इज रॉक सॉल्ट, ठीक है, नेसियर एंड अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ सोडियम आर सोडियम बोरेट के फॉर्म में एज ए बोरेक्स, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ट्रोना, सोडियम नाइट्रेट, चिल साल्ट पेपर, इसको नेम दिया गया, वही वोर्स के नियम है सब, ठीक है। सिल्वाइट एंड मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड NaCl, ठीक, ये सब कहने का कंसेप्ट, ये जो सब आप वोर्स हैं, यानी ये जो मेटल्स हैं, जो सोडियम फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे पाया जाए, एक वोर्स के पाए जाते हैं, रूप के, ठीक है, उनको फाइंड किया था कौन से एलिमेंट किसका वर्स वो आपको गिवन था। सेकेंड, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फर्स्ट ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनके क्या प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फर्स्ट ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आउटर सेल में, जो सब सेल है यस का देखो यस इलेक्ट्रॉन 1, ES1, ठीक है, ES1, ठीक है, ये सब आपके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूट, सबका आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ES में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसी को सिमिलरिटी कहते हैं। यानी ऑल एलिमेंट्स इन दिस ग्रुप द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, दे आर पैरामैग्नेटिक एंड एक्सिबिट ओनली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। चूँकि यस ब्लॉक है क्या, तो उनके आउटर सेल में जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या इंडिकेट कर रहा है, पैरामैग्नेटिक, और क्या कह रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई ग्रुप में क्या है, ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट, तो फर्स्ट उसकी बैलेंसी भी है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसको कहा गया, ठीक है, स्टेट रेडी फॉर्म द मोनोवैलेंट M+, यानी इस टाइप के जो एलिमेंट हैं M+ के फॉर्म में बनाते हैं, जैसे सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, लिथियम, ऐसे ये आपके इस टाइप के जो आयन के फॉर्म में बैलेंस या ऑक्सीडेशन के फॉर्म में हैं। लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम एंड सीजियस आयन आर द डायमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ दिस एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब कह रहे हैं कि अगर सबके पास अगर इलेक्ट्रॉन है चार्ज के रूप में, कैसे हम बताएं कि डायमैग्नेटिक हो गया। भाई सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ठीक है, ये आपका s का 2 इलेक्ट्रॉन, p3, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आयन ये आपका क्या रहा, सोडियम के फॉर्म का, और जब आयन के फॉर्म बना देंगे तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो आपका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। सो इट इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑल दीज कैटायंस हैव स्टेबल s2p6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी ये टर्म आपका स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल अभी नहीं है क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है। नेक्स्ट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टीज है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ठीक। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट दैट अल्कली मेटल्स ग्रुप इन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज आर इंक्रीज ड्यू टू नंबर ऑफ सेल इंक्रीज, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द अल्कली मेटल्स आर लार्जेस्ट इन द करेस्पॉन्डिंग पीरियड बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज अलॉन्ग अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज which results in the decrease size. On moving down the group, atomic number of alkali metals increase, their radii also increase because shielding effect predominates over the nuclear charge. In other words आप कह सकते हो कि जैसे जैसे हम ग्रुप में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, ठीक है, नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या number of cell increase, so size also increase, that way atomic radii increase. But in case of period, जैसे जैसे पीरियड में मूव करते हैं
एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज करती है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। वही क्या, मेटल इंक्रीज देयर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। है समझ में। द साइज ऑफ मोनोवैलेंट अल्कली मेटल्स आयन M+ चार्ज however is always smaller than parents atom due to increase in nuclear charge। ठीक है, अब कहने का कंसेप्ट ये है, ये आपका सोडियम है, ये आपका सोडियम आयन है। ये बताओ इसका चार्ज होगा साइज या इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा। देख लो 2 8 1 या 1 2 3rd सेल दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, सोडियम पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, मूव कर गया, हटा गया, तो हो गया 2, ये 2 ही सेल तो बच रहा है, तो ऑलरेडी इसकी साइज कम हो गई। यानी जो आयन है उसकी साइज कम है और जो एटम के फॉर्म के है उसकी साइज लार्ज है। वही है आयनाइजेशन इंथैल्पी। सेकेंड है आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी डिपेंड ऑन द अट्रैक्शन फोर्स, दैट मीन्स साइज लार्ज होगा, अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। साइज छोटा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर होगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी लार्ज होगी, ग्रेटर होगी। द फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स इज लोवेस्ट एमंग करस्पॉन्डिंग पीरियड बिकॉज एटम ऑफ अल्कली मेटल्स आर लॉन्गेस्ट इन द रेस्पेक्टिव पीरियड, देयरफॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट that are far away from the nucleus experience a less force of attraction force from the nucleus and hence can be easily removed. However, their second ionization enthalpy is very high because of inert gas configuration. ठीक है, on moving down the group ionization enthalpy decrease progressively because the effective of increasing size outweighed the increasing nuclear charge and the outermost electron is very well screened from the nuclear charge। इसको आप इस फॉर्म में कह सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप अप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज साइज एंड देन अट्रैक्टिव फोर्स आर लेस। The ionization energy of potassium, rubidium, CgS are also less than they exhibit photoelectric effect, that is these can emit electrons even with fall of light on them। ठीक है, so स्टूडेंट्स पे कुछ आयनाइजेशन एनर्जी था, इसमें जो डिफिनेशन के टर्म में, ठीक है। थैंक्स।